Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor शहबाज अली. Dear students, आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे और आज के जो हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है पहले हम उनको देखते हैं. आज हम पढ़ेंगे डिफाइन केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन, जिसमें इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है कि केमिस्ट्री में पढ़ते क्या. स्टडी ऑफ मैटर, its properties, composition and interaction with other matters and energies. तो बेसिकली इस डेफिनेशन को हमने वेरीफाई करना है थ्रू ब्रांचेस, थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स. सेकंड एसएलओ की तरफ चलते हैं. एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट केमिस्ट्री हैज मेनी सब फील्ड्स एंड interdisciplinary fields. Some examples include biochemistry, medicinal chemistry, polymer chemistry, geochemistry, environmental chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, organic chemistry, inorganic and astrochemistry. ये ना सारी केमिस्ट्री की फर्दर फील्ड्स हैं जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री के सारे नॉलेज को क्लासिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. इस तरह की मिलती जुलती बातें आपने फिजिक्स एंड बायोलॉजी में भी पढ़ी हैं, उनकी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं. जिस तरह फिजिक्स बायो में आपने पढ़ा है वैसे ही अपने केमिस्ट्री में पढ़ना है. तीसरा एसएलओ बड़ा अहम है जो कि एक स्किल बेस्ड एसएलओ है. इसकी हम स्किल शीट भी सॉल्व करेंगे. फॉर्मुलेट एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस that are important for the branches of chemistry. केमिस्ट्री की ब्रांचेस आपने पढ़ ली, समझ ली, गुड. फर्दर आपके क्या स्किल डेवलप होनी चाहिए कि आपके अंदर सवाल बनाने की सलाहियत होनी चाहिए, या आपसे कोई सवाल पूछे तो आप ये जज कर सकें कि इसका जवाब मुझे केमिस्ट्री की कौन सी फील्ड से मिलेगा. मसलन एनालिटिकल केमिस्ट्री, a question would be how can we accurately determine the chemical composition of a sample. एक सैंपल है हमारे पास केमिकल का, हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि उस सैंपल में क्या क्या है और कितना कितना है. मसलन मेरे पास अभी कोई बेकरी से एक रसगुल्ला लेके आता है, स्वीट्स, मिठाई. उस रसगुल्ले में क्या क्या शामिल किया गया है, कितनी कितनी क्वांटिटी में शामिल किया गया है. अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो मुझे केमिस्ट्री को तो पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री की किस स्पेसिफिक फील्ड ने मुझे ये बताना है, तो उस स्पेसिफिक फील्ड का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिसिस करके देगी वो. तो आप जब ब्रांचेस को अच्छे से सीख लेंगे तो एट द एंड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको जज करना है कि मुझे ये केमिस्ट्री के किस ब्रांच में इसको फाइंड करना है. जी, इसी तरह आगे नॉलेज है और स्किल, वही जो मैंने आपसे डिस्कस किया. इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बाय फॉर्मुलेटिंग एसेंशियल क्वेश्चंस दैट हाईलाइटिंग की इंक्वायरीज विद इन ईच ब्रांच. हर ब्रांच की क्या इंक्वायरी है, क्या क्वेश्चंस है. तो इंशाल्लाह ये अपने लेक्चर में ज़बरदस्त तरीके से हम अपनी स्किल को डेवलप करेंगे और नॉलेज भी हम भरपूर अंदाज में अपना पूरा इसको हासिल करेंगे. जी, आगे चलते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी जो पहली स्लाइड है जी, साइंटिफिक नॉलेज. ये साइंटिफिक नॉलेज क्या है? आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता के आया हूं. अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो लेक्चर सुने. साइंटिफिक नॉलेज थ्योरीज की मदद से, ऑब्जर्वेशंस की मदद से, रिसर्च की मदद से हमें मिलता है. अब वो साइंटिफिक नॉलेज जो है इज अ वास्ट एंड डाइवर्स फील्ड. वो तो नॉलेज है, वो फिजिक्स का भी हो सकता है, बायो का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, मैथमेटिक्स का भी हो सकता है. डेट हेल्प अस अंडरस्टैंड द complexities of the natural world.
ये दुनिया गोल क्यों है, इसकी स्पीड कितनी है, ग्रेविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, आसमान नीला क्यों है, सूरज ऑरेंज या येलो क्यों है, जो चांद है वो सफ़ेद क्यों है। ये तमाम पेचीदा बातों के पीछे वजूहात हैं और उन रीजंस, उन कम्प्लेक्स रीजंस का जो नॉलेज है वही तो साइंटिफिक नॉलेज है। अब हमने कैटेगराइज करना है नॉलेज को। बेसिकली हमने 3 बेसिक जो ब्रांचेस हैं उसमें हमने अपना साइंटिफिक नॉलेज को डिवाइड किया, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जैसे कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हो कि जो हमारे पास फिजिकल साइंसेस हैं, नेचुरल साइंसेस में तो बायोलॉजी आप देख, फिजिकल साइंसेस जिसमें आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की साइंस को पढ़ते हो उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। ईच फोकसिंग ऑन यूनिक एस्पेक्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ किसकी बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसी तरह बायोलॉजी की बात आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट में करेंगे और फिजिक्स की बात आप फिजिक्स के सब्जेक्ट में करेंगे। जी, केमिस्ट्री क्या है जी? केमिस्ट्री, आपको ये डायग्राम में कुछ आइडिया भी हो रहा है। एक जूनियर साइंटिस्ट है जो लैब के अंदर मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रही है। डेफिनेटली एज वी ऑल नो डैट एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ मटीरियल पार्टिकल, या जो भी मैटर होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल आप जानते हैं, उन्हें एटम, मॉलिक्यूल्स के नाम से आप जानते हैं। अब किसी भी मैटर की इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर पार्टिकल किस तरह से रिएक्ट करेंगे, यही सब कुछ केमिस्ट्री है। अगर मैं थोड़ा इसको लफ्ज़ों में बयान करूं तो केमिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोरिंग and understanding the matter that make up everything around us। हर वो चीज हमारे इर्द गिर्द है मैटर, वो मैटर पर्टिकुलरली उसको समझना है कि वो बना, मेकअप बना किन चीजों से है। फ्रॉम द क्लोथ वी वियर, हमने जो कपड़े पहने हैं, टू द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, एंड द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं। इट कवर्स एवरीथिंग। केमिस्ट्री इन तमाम चीज़ों को कवर करेगी। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। तो ये है केमिस्ट्री, और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के हवाले से। तो डेफिनेशन आपको क्लियर है जी स्टूडेंट्स? अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं ना, तो केमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री अकेला सब्जेक्ट है, ये बाकी सब्जेक्ट्स को भी कनेक्ट करता है। अगर बायोलॉजी में अगर लिविंग सिस्टम्स के जो भी उनका मैं मिसाल देता हूँ, अगर बायो में अगर आप ह्यूमन सिस्टम्स को ही डिस्कस करें, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह उनका जो नर्वस सिस्टम है, वो जितने भी सिस्टम हैं सारे सिस्टम्स केमिस्ट्री से लिंक करते हैं। डेफिनेटली उसमें डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के रिस्पॉन्स पे वो सिस्टम चलता है ना। तो अगर वो रिएक्शन ही समझ ना आए तो आपको वो सिस्टम नहीं समझ आ सकता। इसका मतलब अगर आपने बायोलॉजी को समझना है तो पहले केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो इस तरह केमिस्ट्री सपोर्ट करेगी बायोलॉजिकल इवेंट्स को समझने के लिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें केमिस्ट्री सपोर्ट करती है फिजिक्स को, फिजिक्स सपोर्ट करती है केमिस्ट्री को, बायो सपोर्ट करती है केमिस्ट्री को। तो ये सारे ही जो फील्ड्स हैं साइंस की, वो इंटरडिसिप्लिनरी हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपने भी इस चीज़ को इंश्योर करना है। आप अच्छे स्टूडेंट तभी बन सकते हैं जब आप फिजिक्स को केमिस्ट्री में लेके आएंगे और केमिस्ट्री को फिजिक्स में लेके जाएंगे, और इन दोनों को आप बायो के साथ रिलेट करेंगे। ये याद रखिएगा। तो इट्स आगे बढ़ते हैं जी। कनेक्ट्स वेरियस एरिया ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग बायोलॉजी, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। इट्स एक्ट लाइक अ ब्रिज
allowing us to understand complex phenomena like how atoms stick together and form material. किस तरह atoms आपस में जुड़ते हैं और एक material को शक्ल देते हैं. And what makes rock and mineral unique. जमीन जियोलॉजी का लफ्ज़ यूज हुआ है यहाँ पे. आपने अगर जमीन को भी स्टडी करना है तो उसमें भी केमिकल कंपोजिशन इन्वॉल्व है. तो इन शॉर्ट आप इन फ्यूचर किसी भी रिसर्च में जाएंगे तो केमिस्ट्री की बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है जी. स्टूडेंट्स, with so much to learn, chemistry has many subfields, each focusing on specific area of research. मेरे सामने ये जो स्लाइड है मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ, बड़ा करके दिखाता हूँ. देखें, एक व्हील है, इसमें डिफरेंट तरह की केमिस्ट्री के सब फील्ड्स हैं. लाइक न्यूक्लियर केमिस्ट्री है जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल है, इस तरह जियो केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री है. ये एक जो नेटवर्क है, ये सारे का सारा जो साइंटिफिक नॉलेज है, ये अगर किसी अम्ब्रेला के अंडर डिस्कस होगा तो उसका नाम केमिस्ट्री है. ये सब फील्ड्स हैं और ये मेजर फील्ड है. तो हमने वन बाय वन इन तमाम सब फील्ड्स को डिस्कस करना है. तो शुरू करते हैं. Physical chemistry. Physical chemistry is defined as a branch of chemistry that deal with the relation between the composition. अब composition से मुराद है कि मेरे सामने ये जो 3 ग्लास पड़े हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि बर्फ पिघल रही है. अगर मैं देखूं तो बर्फ H2O, मैं चूंकि केमिस्ट्री जानता हूं तो मैं इस मैटर की कंपोजिशन जानता हूं. तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप रिलेशनशिप देखोगे बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट. कोई चीज़ सॉलिड है तो क्यों है, लिक्विड है तो क्यों है, गैस है तो क्यों है. यानी जो भी मैटर है उसकी जो कंपोजिशन है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो अगर सॉलिडिफाई हैं तो क्यों है, लिक्विफाई है तो क्यों है, गैशियस स्टेट में है तो क्यों है. वो कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मैटर की स्टेट क्या होगी. ये सब कुछ किस में डिस्कस होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में. जैसे इन व्हाट फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डिस्कस विच इज डिपिक्टेड इन फिगर. डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री में. की एरिया ऑफ स्टडी, फिजिकल केमिस्ट्री के ही फर्दर आगे कुछ की एरियाज हैं लाइक थर्मोडायनामिक्स है. इसमें आप एग्जामिन करोगे एनर्जी ट्रांसफर इन केमिकल सिस्टम्स. क्वांटम केमिस्ट्री है, इसमें आप इन्वेस्टिगेट करोगे इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन एन एटम एंड इन मॉलिक्यूल. केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें आप फोकस करोगे रिएक्शन रेट एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, apply statistics to study thermodynamics properties. स्टैट्स बोलते हैं डिफरेंट तरह का स्टोर्ड डाटा या रिकॉर्ड डाटा होता है जिसे हम एनालिसिस करते हैं अपने रिजल्ट्स को. तो ये सारी फर्दर एरियाज हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आप डिस्कस करोगे. अभी नहीं करोगे, इन फ्यूचर बड़ी क्लासों में जाके आपके साथ आपको इन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा. अगली फील्ड की तरफ चलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लफ्ज़ ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है, ऑर्गेनिज्म से निकला लिविंग, लाइफ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकस ऑन कोवैलेंट कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ, कीवर्ड बता रहा हूं, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो मुश्तमिल हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, नोन एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव का मतलब है कि मसलन आपके सामने एक कंपाउंड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसका नाम है हेप्टेन. अब हेप्टेन कार्बन हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है तो ये एक हाइड्रोकार्बन है. अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन को किसी रिएक्शन के थ्रू रिप्लेस करवा दूँ, यहाँ पे OH लगा दूँ, तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है.
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ोगे और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ोगे। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिनमें इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही बड़ी ब्रांच है, काफ़ी वास्ट नॉलेज इसमें आपको मिलेगा। इसके अंदर फर्दर फिर सब ब्रांचेस भी हैं जो इंशाल्लाह वक्त आने पे आपको बताएंगे। आपके सामने एक तस्वीर है, तस्वीर में आप देख सकते हैं गैसोलीन, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पेट्रोल भी कहते हैं, इज शोन अलॉन्ग विद अ केमिकल फार्मूला। ये पेट्रोल है और ये उसका केमिकल फार्मूला है। कैन यू एक्सप्लेन वाई गैसोलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या आप इस चीज़ की वजाहत कर सकते हैं कि गैसोलीन क्यों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बहुत आसान है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन बता रही है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है, और हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को पढ़ना ही तो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एंड हाउ इट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में कैसे यूज होता है वो आप सबको पता है जी। फर्दर रीडिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप। ये मुश्किल लफ्ज़ आ गया आपके लिए यहाँ पर, लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है। मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखता हूँ CH3 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 CH2OH CH3 CH2X या Cl। अगर मुझसे कोई पूछे ये तीनों क्या हैं तो मैं बोलूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्दर भी इनकी कोई क्लासिफिकेशन है? यस, बड़ी क्लासों में जाके आप पढ़ोगे। दीज आर अल्केन्स, दीज आर अल्कोहल्स एंड दीज आर अल्काइल हैलाइड्स। मुझे कैसे पता चला? मुझे इसके सिंगल बॉन्ड से पता चला कि ये अल्केन है, मुझे इस OH से पता चला ये अल्कोहल है, मुझे इस Cl से पता चला ये अल्काइल हैलाइड है। तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो चीज़ें, जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ने मुझे आइडेंटिफाई करवाया, यहाँ OH ने मुझे आइडेंटिफाई कराया ये अल्कोहल है, यहाँ Cl ने आइडेंटिफाई कराया कि ये अल्काइल हैलाइड है। तो वो चीज़ें जो मुझे आइडेंटिफाई करवाती हैं उन्हीं ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे जी। एंड डाइवर्स मॉलिक्यूल्स, इट हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल्स। आपको मेडिसिन नीचे नजर आ रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं। पॉलीमर्स, आपको ये फ्लेक्स बनाने के लिए जो फ्लेक्स शीट आप अक्सर घरों में सड़कों पे फ्लेक्सेस देखते हैं, वो पॉलीमर है। मटेरियल साइंस एंड मेडिसिन एंड हेल्थ, ये सब कुछ कवर होता है। फर्दर रीडिंग में लिखने का मतलब आपके SLO का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको डेली बेस में एक्टिविटीज़ जो आप आसपास देखते हैं, आप फ़ौरन जज कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ अगर मुझे सीखनी है तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर मुझे एग्रोकेमिकल्स को सीखना है कैसे बनते हैं तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। फार्मास्यूटिकल्स में क्या काम है, कैसे केमिकल्स बनते हैं, तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। पॉलीमर्स यानी कि फ्लेक्सेस जो हैं वो अगर मुझे सीखने हैं कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक। जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपको सीखनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फौरन बाद मैंने रखा क्योंकि ये उसी का ही पार्ट है। पॉलीमर केमिस्ट्री इज अ फील्ड। अच्छा, एक बात याद रखिए, ज़रूरी नहीं पॉलीमर सारे ऑर्गेनिक हो। कुछ अगर तो ये सारी ऑर्गेनिक होते ना तो सारे ये तो फिर इसको अलहदा, इसको सेपरेट ब्रांच बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप आगे जाके देखोगे कि कुछ पॉलीमर ऑर्गेनिक होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक होंगे। तो आप ये तो कह सकते हैं कि आप पॉलीमर के कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट सारे पॉलीमर्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे रेत, सिलिका, ये पॉलीमर है बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी that deals with polymers which are large molecules, अभी मैं दिखाता हूं आपको, made up of small repeating units, छोटे छोटे एक ही जैसे रिपीटिंग यूनिट्स आपस में कनेक्ट होते जाएंगे, एक लंबी चेन बनाएंगे, और वो जो लंबी चेन है वही तो है पॉलीमर। अब ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को ही तो क्या नाम देंगे? मोनोमर्स। द
द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स, इन मोनोमर्स का आपस में लिंक होना टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ हाई मॉलिक्यूलर मास, बड़ा मॉलिक्यूलर मास, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस फिनोमेना का नाम क्या है? पॉलीमराइजेशन। ये बना क्या है? पॉलीमर। इसमें यूनिट्स का काम क्या है? यूनिट्स का नाम क्या है? मोनोमर्स। करते क्या है यूनिट? आपस में लिंक होते हैं। मसलन ये ना आपको मैं, ये आप देखते हैं डेली लाइफ में शॉपिंग बैग, जिसे पॉलीथीन बैग भी कहते हैं, तो ये इसको अगर आप जूम करोगे तो ये इस तरह के धागे नजर आएंगे इसके अंदर, एंड दीज आर द लॉन्ग चेन्स। अगर मैं इन लॉन्ग चेन्स को देखूँ ना, एक चेन को मैं यहाँ जूम किया है, तो ये इथीन है, ये इथीन है, ये इथीन है, ये इस तरह के आगे अरबों खरबों की तादाद में यूनिट्स अटैच हैं, ये इथीन है। तो मैं कह सकता हूँ दीज आर मोनोमर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड हैं, और कनेक्शन की वजह से ये जो लंबी सी एक चेन बनी है, इस चेन का नाम क्या है? पॉलीमर। और प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलीमराइजेशन। और बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप डेली लाइफ में देखते हैं, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर कंपाउंड, पॉलीइथीन, लॉन्ग पॉलीमर मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीइथीन, क्योंकि इथीन मोनोमर से मिलकर बना है। जी, नीचे लिखा भी हुआ पॉलीथीन बैग इज मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीइथीन। आगे चलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अगेन केमिस्ट्री, बायो में इस्तेमाल होने वाली केमिस्ट्री। ये आपके सामने एक तस्वीर है। इन द अबव पिक्चर देयर अपीयर टू बी अ कनेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ मेरे पास केमिकल्स हैं, उनमें हमने कुछ प्लांट्स को टेस्ट करना है, स्पेसिफिकली प्लांट्स एंड सम केमिकल्स। कैन यू प्रेडिक्ट विच सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दिस इंटरेक्शन माइट फॉल अंडर? यस, बायोकेमिस्ट्री। आप प्लांट्स को केमिकल से डिस्कस कर रहे हो, देख रहे हो केमिकल्स का प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये बायोकेमिस्ट्री है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री is the branch of science that combine both biology and chemistry to understand and analyze life process। ये जो प्रोसेस है प्लांट का, इसकी नशोनुमा के ऊपर केमिकल्स का क्या असर पड़ता है, ये तो एक केस स्टडी है ना। इस तरह हमारी बॉडी में केमिकल्स का क्या रोल है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर केमिकल्स का क्या रोल है, बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस होगा। फोकस ऑन द chemical substances and reaction that occurs within a living system, biochemistry। पिक्चर से आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, फर्दर रीडिंग। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। It emerged as a separate discipline when scientists began investigate how living things obtain energy from food। खाना हमने खाया, खाने से एनर्जी कैसे मिली? इनिशियली ये ब्रांच नहीं थी, इनिशियली ये सारा कुछ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते थे, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सेपरेट करके स्पेसिफिक फील्ड बना दिया बायोकेमिस्ट्री। एंड हाउ फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज। हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे होती हैं एक जब सर्टन डिजीज हमें अटैक करती है, तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड लाइक मेडिसिन्स, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। चूँकि फूड साइंस, मेडिसन, एग्रीकल्चर ये सारी के सारी लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करनी होती है, तो बायोकेमिस्ट्री का बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आप इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री आप देख सकते हैं। कुड यू मेक एनी प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द पिक्चर अबव रिगार्डिंग द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द फार्मासिस्ट? दवाइयाँ बना रहा है और इसने क्या पढ़ा होगा? मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री? मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ फील्ड वेयर केमिस्ट डिजाइन एंड बिल्ड मॉलिक्यूल। अब ये केमिस्ट कैसे कर सकता है? जब वो मॉलिक्यूल को कैसे डेवलप करेगा, डिज़ाइन करेगा, जब उसको बायो आती है। तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री मिलाकर उसका जो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है उसी में से फर्दर मर्ज होगा
मेडिसिनल केमिस्ट्री का नॉलेज, ठीक है, डेट एक्ट एज मेडिसन, तो यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को डिजाइन करेगा जो कि बाद में मेडिसिन की शक्ल इख्तियार कर देंगे। दे मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल और क्रिएट न्यू वन टू फाइट डिजीजेस, इंप्रूव हेल्थ एंड प्रिवेंट फर्दर डिजीजेस। फर्दर मैं केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं। मेडिसिनल केमिस्ट्री आइडेंटिफाई वीक स्पॉट ऑफ वायरस लाइक कोविड-19। कोविड-19 आप सबने इसको फेस किया है, डेडली वायरस। दे डिज़ाइन, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री वालों ने क्या किया होगा, दे डिज़ाइन मॉलिक्यूल टू डिसेबल द वायरस एंड प्रोटेक्ट आवर सेल, वैक्सीन एंड डेवलप यूजिंग दिस अप्रोच। यानी वायरस का वीक स्पॉट देखा, उसके लिए एक ड्रग या मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप की ताकि वायरस को किल किया जाए, ठीक है। Medicinal chemistry also create medicine for other conditions like pain relief, diabetes control and cancer treatment। ये दवाइयाँ बनाने वाला जो सारा काम है ना, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, थोड़ा इसके बारे में शुरू में भी बताया। ये ना आपके सामने एक मैंने तस्वीर लगाई है, इससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ब्लड टेस्ट है, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा, ये उसकी रिपोर्ट है। हैव यू रिसेंटली अंडरगोन अ मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग विच योर डॉक्टर रिकमेंड अ ब्लड टेस्ट? कभी आपके साथ ऐसा हुआ माजी करीब में या कुछ देर पहले? तो सोचें ज़रा, आपने ब्लड दिया, ब्लड देने के बाद उसने क्या कहा, ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल में से सबसे पहले ब्लड सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया। बेसिकली वो ब्लड को क्या करना चाह रहा है, ब्लड को एनालाइज करना चाह रहा है। अब वो एनालाइज जब करेगा तो दो तरह का एनालिसिस सामने लेके आएगा, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में बता देगा आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है, वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, प्लाज्मा है, जो है ब्लड में वो सारा बता देगा। ये क्वालिटेटिव हो गया, कितना कितना है, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, ये क्वांटिटेटिव हो गया। तो जो भी ये बंदा कर रहा है वो कहाँ से पढ़ के आया है? डेफिनेटली उसने केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन स्पेशलाइज्ड किस में है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with the study of composition of matter। composition क्या क्या, composition उसमें क्या क्या है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया। आगे चलते हैं, फर्दर रीडिंग। एनालिटिकल केमिस्ट्री आइडेंटिफाई, डेफिनेटली पहले ब्लड में कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया, सेपरेट किया, क्वांटिफाई किया, मेजर किया उसको। केमिकल्स एंड डिफरेंट सैंपल्स ऑफ मैटर, जो भी आपने सैंपल उसको दिया मैटर का। इट यूज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली सेपरेशन के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। अब वो कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमने अपने ही बुक में पढ़ने हैं। लास्ट चैप्टर में आप क्रोमेटोग्राफी देखोगे, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखोगे, आप सिंपल डिस्टिलेशन देखोगे, आप क्रिस्टलाइजेशन देखोगे। वो सारे मेथड हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं and determine their components। Analytical chemistry is important to various fields such as science, engineering, medicines and industry। ज़रूरी नहीं एनालिटिकल केमिस्ट्री मेडिसिन, ये इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं इस नॉलेज को। ये इंडस्ट्री में काफ़ी, इंडस्ट्री में आपने किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, प्रोडक्ट कैसी बनी है, प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री काम आएगी वहाँ पर। इट हेल्प्स सॉल्व क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम by providing accurate and reliable results। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सामने आपके फैक्ट्री है, धुआं आ रहा है बाहर, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। इसको अल्टरनेट कौन देगा? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले देंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। हमारी तमाम हरकतें जो माहौल को ख़राब कर रही हैं, इनको डिस्कस करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन मसलों का हल निकालना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है।
नीट क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट को जनरेट करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है जी। इनऑर्गेनिक, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी केमिकल्स हैं, या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव तो आपने पढ़ा ऑर्गेनिक है, इनके अलावा जो केमिकल्स हैं, इनके अलावा भी तो दुनिया है, वो सारी दुनिया क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आपके सामने कुछ सॉल्ट पड़े हैं, कॉपर सल्फेट का है ये सॉल्ट, निकल क्लोराइड का है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, कैल्शियम सल्फेट है, इस तरह सोडियम मैंगनेट है ये। तो ये जितने भी सॉल्ट पड़े हैं ये सारे के सारे अदर देन कार्बन हाइड्रोजन है। तो अदर देन कार्बन हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स आप डिस्कस करोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स डिस्कस करोगे, जो कि इंशाल्लाह इसी किताब में डिस्कस किए जाएंगे कि टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो वो सारे का सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। जियोकेमिस्ट्री, geochemistry is a scientific discipline that focus on the chemical composition of earth, including its rocks, and beyond our minerals. It also extends planets of encompass the entire solar system. मार्स पे जा रहे हैं, जुपिटर पे जा रहे हैं, अब अर्थ के अलावा बाकी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ जाके कंपोजिशन को चेक कर रहे हैं, मिनरल्स को एनालाइज करें कि कौन सा इलाका हमारे लिए ज़्यादा अहम है, किस तरह की मिनरल कहाँ से मिलेगी। ये सारे के सारे जो हैं ये जियोकेमिस्ट हैं। आपके सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं जी स्टूडेंट्स। फर्दर रीडिंग, जियोकेमिस्ट्री इज़ अ फील्ड दैट एक्सप्लेन जियोलॉजिकल सिस्टम्स यूजिंग केमिस्ट्री। इट स्टडी द अर्थ, केमिकल एलिमेंट्स एंड देयर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप नया वर्ड है, आप इसको 3rd चैप्टर में सीखोगे। तो ये भी केमिकल की एक टर्म है, किस तरह से एलिमेंट्स डिफरेंट वैरायटी में पाए जाते हैं, वो आइसोटॉप्स हैं। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड फील्ड दैट कंबाइन बोथ केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। कुछ लोग खाली जियोलॉजी, अब वो अर्थ का नॉलेज है, एल्टीट्यूड, उसका हाइट कितनी है, ये सारा कुछ जो आप जियोलॉजी में पढ़ते हो या जियोग्राफी में पढ़ते हो, तो इसी तरह उसको केमिस्ट्री से लिंक कर लें तो वो जियोकेमिस्ट्री बन जाए, जियोकेमिस्ट्री यानी वो फर्दर इसकी ब्रांच बन जाती है। आगे चलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है इन कराची। न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ अ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 1.1 गीगावाट। द K3 nuclear unit was built with an investment of $2.7 billion and expected to help alleviate Pakistan's ongoing energy crisis. Can you predict which field of chemistry will be discussed in the relation of this project? Definitely ये न्यूक्लियर से एनर्जी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कैसे इस प्रोसेस और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव केमिकल्स की, कैसे ये हमें मदद कर सकती हैं, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बना सकती हैं, कैसे ये इंसान के फ़ायदे के लिए काम आ सकती हैं। तो ये सारा कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एटॉमिक एनर्जी, ये फर्दर रीडिंग है। एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ आर द प्राइमरी फोकस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो प्राइमरी फोकस है वो बड़ा क्लियर है जी, आपके सामने है कि किस तरह से एटॉमिक एनर्जी को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्राइमरी उसका गोल जो है वो बनाएं और किस तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको यूटिलाइज करें। द फील्ड इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्प्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल। आपको पता है आजकल तो रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप्स जो आए हैं उससे मेडिकल ट्रीटमेंट्स, आपने कैंसर को डायग्नोस करना है, कैंसर की ट्रीटमेंट्स करनी है, सुना होगा आपने रेडिएशंस के ज़रिए से होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डेफिनेटली ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाएगा, किस तरह से रेडियो एक्टिव केमिकल्स को हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ डाइवर्स एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये सारे इसके फर्दर नॉलेज हैं और क्या क्या इस फील्ड में आप डिस्कस करोगे ये मैंने ब्रीफली आगे एक्सप्लेन किया है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री। Astrochemistry is a branch of science that deals with the study of molecules,
इन स्पेस एंड द रिएक्शन, खला में, हवा में, खला में, स्पेस में, हवा मैंने बोल दिया वो एनवायरनमेंट में आता है, हवा के बाहर खला है, खला के अंदर, स्पेस के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी वहाँ चीज़ें हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जामिन द कंपोजिशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहते हैं, हेवनली बॉडीज, आसमान पे चांद सितारे, सियारे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे हेवनली बॉडीज़ हैं, उनको स्टडी करना ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। ये आपके सामने एक नेबुला, क्या होता है नेबुला? आर द मैसिव क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस, स्पेस में ये आपको मिलेगा, गैसेस और डस्ट का एक मजमुआ होता है। Scientists use advanced tools like telescope and spectrometers to analyze the light emitted or absorbed by these objects. ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन में एक, by doing so they can determine which elements and compound are present in nebula. ठीक है, तो ये सारे का सारा एस्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है, यानी कि खला के बारे में, खला में मौजूद जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करना, ये सारे का सारा एस्ट्रोकेमिस्ट्री में किया जाता है। स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से मैंने आपको ना हर ब्रांच के बारे में ब्रीफ की है, फर्दर नॉलेज भी प्रोवाइड किया है ताकि ना आपका SLO अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ये मैंने ना एंड पे एक स्किल शीट लगाई है, कॉलम A के अंदर कुछ सब फील्ड्स लिखी हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, कॉलम B के अंदर ना कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ डू बायोलॉजिकल प्रोसेस एट अ मॉलिक्यूलर लेवल फैसिलिटेट लाइफ। सीधी बात है, बायो में केमिस्ट्री को डिस्कस किया जा रहा है, तो मैं तो उसका जवाब दूंगा कि ये बायो केमिस्ट्री के साथ ये स्टेटमेंट लिंक करती है। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन लेना है और मैंने प्रेडिक्ट करना है कि ये किस फील्ड के साथ इसका ताल्लुक है। एक मैंने करके दिखाया आपको, बाकी आप उसको खुद पढ़ें, खुद करें और अपने टीचर्स के साथ शेयर करें। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। लंबा लेक्चर था, SLO ज़्यादा थे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे। किताब में इसके रिसोर्सेज हैं, टेस्ट योरसेल्फ हैं, फर्दर क्वेश्चन बैंक आपको इस वीडियो लिंक के साथ नीचे मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने आप से पूछें, क्वेश्चंस को देखें, दिमाग में उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और अपना SLO क्लियर करें। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये लेक्चर्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।